हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में लेट नहीं करना है फटाफट, क्योंकि कल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, बायोलॉजी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट फटाफट क्या करेंगे, 15वां चैप्टर का जो जैव विविधता एवं संरक्षण वाला चैप्टर है, इसका जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि हो सकता है तो कल भी इससे क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्लियर करके ही एग्जाम देने जाना है, समझ गए। एक बार बस मात्र ध्यान से देख के जाना है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मात्र 14 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और 14 को बात आपको याद रख के जाना है, समझ गए। और एक बार ही, मात्र एक बार वीडियो ठीक से देख लेना है, ठीक है, पूरा कंटिन्यू देख लेना है, इसी में आपका काम बन जाएगा। अगर इससे भी कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाएगा, इससे बाहर नहीं जाने की संभावना है, ठीक है ना। और इसको क्लियर करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। ठीक, क्या कह रहा है, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। कह रहे जंतु उद्यान है कि वनस्पतिक उद्यान है कि जीव सफारी पार्क है कि इनमें सभी है। तो बताइए, फटाफट बताइए, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण क्या है, जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जीव सफारी पार्क है, या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फटाफट एकदम सुन के भी याद हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए, क्लियर करते जाना है। एक बार देखने से याद आ जाना चाहिए, और कल बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरा बना के आना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैव विविधता में सम्मिलित है, जैव विविधता में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, जमीनीय है कि जलीय सम्मिलित है कि पारिस्थितिक तंत्र सम्मिलित है, या इनमें से सभी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जैव विविधता में सम्मिलित जो है जमीनीय भी है, और जलीय स्तर पे भी जो चीज होते हैं वो भी सम्मिलित है, पारिस्थितिक तंत्र माने इकोसिस्टम भी सम्मिलित है, इसलिए आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कर भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। कर भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पूर्वी हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी है अमेजन का वर्षा वन। और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन, ठीक है ना। याद रखिएगा, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र, सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र क्या है, याद रखिए अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। याद रख के जाना है। 4 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पारिस्थितिक विविधता में क्या कर रहा है, पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है, पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अल्फा विविधता, बी कह रहा है बीटा विविधता, सी कह रहा है गामा विविधता, और डी कह रहा है इनमें सभी। तो आप लोग को जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर लिखाए थे अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा भाई, इनमें सभी। यानी पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है, अल्फा भी सम्मिलित है, अल्फा विविधता भी सम्मिलित है, बीटा विविधता भी सम्मिलित है, गामा विविधता भी सम्मिलित है, इनमें से सभी सम्मिलित। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है जब संकटों उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को, कह रहा है जब संकट उत्पन्न हो जाता है पादपों और जंतुओं के बीच, तो उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है। कह रहा उनकी प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वस्थानीय कहते हैं, बाह्य स्थानीय कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों, इसका आंसर हो जाएगा बाह्य स्थानीय, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो देख के जाना है एग्जाम देने के लिए, बात याद रखना है, वीडियो एक बार देख के जरूर जाना है, ठीक है ना। पिछले जितना भी वीडियो दिए हैं, एक चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको क्लियर किए होंगे। उसी तरह मात्र 15 चैप्टर और 16 चैप्टर बचा है, इसको भी क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए छठा क्वेश्चन देखना है। छठा है इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है, कौन नहीं है। लेंटेना कमारा नहीं है, मेंगिफेरा इंडिका नहीं है, आइकार्निया क्रेसिपिस नहीं है, या पार्थेनियम हिस्टेरोफोर्सो नहीं है, हिस्टेरोफोर्सो नहीं है, ठीक है ना। कर इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है, तो याद रखिएगा मेंगिफेरा इंडिका। मेंगिफेरा इंडिका किसकी प्रजाति है, आम का, आम का मतलब बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, आम का बोटेनिकल नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम नहीं कह सकते हैं, बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, तो ये फिर पादप में चला गया,
तो बोटेनिकल बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है ये विदेशी स्पीच नहीं है, ये आम का जो है वैज्ञानिक नाम है, समझ गए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर में कह रहा है भारत में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। भारत में क्या कह रहा है, हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केवल पूर्वी हिमालय में, कि केवल पश्चिमी घाट में, कि केवल पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में, या राजस्थान के रेगिस्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ही केवल पूर्वी हिमालय होगा, ना ही केवल पश्चिमी घाट होगा, इसलिए पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखिए 7 का क्या हो जाएगा, सी, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में, समझ गए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। कह रहा पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1972 में, 1992 में, 1998 में, 2005 में। बताइए कब हुआ था। इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। क्या हो जाएगा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1992 में, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। 9 हाँ, कह रहे इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं। लिखाए थे आपको क्लास में, आप लोगों को लिखाए होंगे जो ऑफलाइन क्लास किया होगा, ठीक है ना। जो नहीं किए हैं अभी सीधा याद रखना, अभी क्लास करने का टाइम नहीं, अभी एकदम यादें करके रखना है, रट्टा मार लेना, जैसे हो साम दाम दंड भेद लगा के याद करके एकदम एग्जाम देने जाना है। फंस गया तो छोड़ना नहीं, उसको पटा के आना है, ठीक है ना, नंबर लेके आना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं। कौन, डोडो या स्टीलर सी गाय या थाइलैसिन, इनमें से सभी। तो देखो हम लिखाए थे जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो वहां पे बोले थे डोडो भी विलुप्त हो गया है, इसकी भी कुछ प्रजाति, स्टीलर सिकाव भी विलुप्त हो चुका है, थाइलैसिन भी विलुप्त हो चुका है, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है। क्या कर रहा है, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है, 10,000 है कि 20,000 है कि 30,000 है या 40,000 है। क्वेश्चन समझिएगा, कर अमेजन के वनों में, अमेजन एक बहुत बड़ा वन है, ठीक है ना। कर अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है कितना जात, स्पीसीज मतलब जात होता है, तो अमेजन वाला जंगल में पादपों की, प्लांट की कितनी स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10,000 है कि 20,000 है, 30,000 है, 40,000। ऐसे भी लग रहा है अमेजन है, अमेजन बहुत बड़ा जंगल है, तो इसमें तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, इसलिए ज्यादा वाला ही ऑप्शन सही होगा, 40,000। क्या हो जाएगा, 40,000। याद रखिएगा अमेजन वाला में कितना मतलब पादपों की स्पीसीज कितना है, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम 11 नंबर देखिएगा, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो तब जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन है जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है भाई, क्या होता है, बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। याद रखिएगा कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है। आम की तो बहुत स्पीसीज है, लेकिन 1,000 से अधिक जो स्पीसीज है वो अपने भारतवर्ष में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1,000 से अधिक, ठीक है ना। आम के लगभग कितने स्पीसीज भारतवर्ष में मिलता है, 1,000 से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, आ रहा समझ में, नहीं भी आ रहा है तो इसको याद करके जाना है, समझ गए। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, उभयचारियों की संख्या ज्यादा है। कह रहा उभयचारियों की संख्या ज्यादा है। कहां पर उभयचारियों की संख्या ज्यादा है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादा है या पश्चिमी घाट में ज्यादा है या पूर्वी घाट में ज्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। याद रखिएगा उभयचारियों की संख्या ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। कह रहा रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है। पहला है विलुप्त हो रही पौधों की सूची सम्मिलित है, या फिर दुर्लभ पौधों की सूची सम्मिलित है, या फिर आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची सम्मिलित है, या फिर इनमें से सभी है। तो
इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में टोटल बात सही है, सब बात उसमें लिखा गया रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी सही हो जाएगा, दुर्लभ पौधों की सूची भी सही हो जाएगा, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तब जितना भी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, लड़का लोग का तो खैर अपना मतलब टाउन एरिया में भेज देता है, तो सभी लड़के को सेंड कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि वो लोग भी वीडियो से अगर क्वेश्चन फंसता है तो वो लोग भी इसका आनंद ले सके, इसका फायदा उठा सके, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़की हो या लड़का हो, जो देख रहे हैं वीडियो, वो जरूर आपस में शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिले, जो 1 नंबर 2 नंबर इससे आ जाए, ठीक है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं, आप 10 मिनट 20 मिनट खर्च करके देख सकते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं है, और एकदम बढ़िया से क्लियर करके जाना है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, याद ही रह जाएगा, ठीक। फिर आपके ये 16वां चैप्टर जो बचा आपका 9 बजे या 9 बजे से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा चैनल को। उस टाइम भी फिक्स टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है, हो सके तो लाइव क्लास ही हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे या 9 बजे के 10-20 मिनट पहले आपको 16वां चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, या तो लाइव आ जाएंगे या तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और आज ही रात भर मतलब रात में ही उस वीडियो को देख करके कंप्लीट करके जाना है। अगर टाइम मिले तो सुबह में भी एक बार रिवाइज कर लेना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब ये एक ही बार देख के जाइएगा, इसी में सक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 9 बजे या 9 बजे से कुछ देर पहले। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।